Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. दोस्तों, आज 1948 में हम सब मिलकर बना रहे हैं तिलैया डैम। संसाधन कम हैं, लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। ये डैम आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आजादी के तुरंत बाद भारत ने अपना पहला बड़ा सपना। ये कहानी है तिलैया बांध की, जो सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक नए नए आजाद हुए देश की हिम्मत और उसकी उम्मीदों का प्रतीक था। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का समझ लीजिए सार है। ये उस पीढ़ी की कहानी है जिसने हर मुश्किल को पार करके एक मजबूत भविष्य की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और तिलैया बांध के मामले में ये प्रॉब्लम थी दामोदर नदी, जिसे उस वक्त दुख की नदी या रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता था। जरा सोचिए, 1940s के दशक में हर साल मॉनसून आता था और दामोदर नदी में ऐसी बाढ़ आती थी कि आसपास के इलाकों में तबाही मच जाती थी। लोगों की जिंदगियां, उनके घर, उनकी फसलें, सब कुछ बर्बाद हो जाता था। और ये सिलसिला सालों से नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा था। और अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल हजारों के हजारों परिवार बेघर हो जाते थे। फसलें तो खराब होती ही थीं और पूरा का पूरा इलाका जैसे विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था। एक पक्के समाधान की जरूरत थी, और वो भी तुरंत। और फिर साल 1948 में एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला सल्यूशन सामने आया। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना हुई। और ये सिर्फ बाढ़ रोकने का प्लान नहीं था, नहीं, ये तो भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था। यानी इसका मकसद बाढ़ को रोकना तो था ही, साथ ही सिंचाई के लिए पानी देना, बिजली बनाना और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना भी था। तो ये सिर्फ एक बांध बनाने का प्लान नहीं था, ये तो एक नए देश का भविष्य लिखने जैसा था। जरा सोचिए, देश को आजाद हुए बस एक ही तो साल हुआ था। अर्थव्यवस्था की हालत भी कुछ खास नहीं थी, बंटवारे का दर्द अलग था। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की लीडरशिप ने इतना बड़ा, इतना साहसिक फैसला लिया। ये फैसला दिखाता था कि भारत अब अपनी नदियों को और अपने भविष्य को दोनों को खुद कंट्रोल करेगा। तो इस बड़े से प्लान की शुरुआत हुई तिलैया डैम से। इसे दामोदर की एक बड़ी सहायक नदी बराकर नदी पर बनाने का फैसला हुआ, और जगह भी बड़ी सोच समझकर चुनी गई थी। एक चट्टानी और पहाड़ी इलाका जो इतने बड़े डैम के लिए एक मजबूत नींव दे सकता था। ठीक है, तो प्लान तो बन चुका था, अब बारी थी इसे जमीन पर उतारने की। और ये काम इंजीनियरिंग और इंसानी मेहनत का एक, कह सकते हैं, कमाल का संगम था। तो देखिए, डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इसमें कई स्टेप्स थे। सबसे पहले तो नदी के बहाव को मोड़ा गया, फिर कॉफर डैम जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाकर नींव की खुदाई के लिए जगह बनाई गई। इसके बाद कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए, और आखिर में पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए विशाल गेट लगाए गए। अच्छा, तिलैया एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि ये डैम इतना ज्यादा विशाल और भारी है कि यह सिर्फ अपने वजन के दम पर ही पानी के जबरदस्त प्रेशर को रोक लेता है। इसे किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, ये डैम करीब 30 मीटर ऊंचा है, मतलब एक 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर, और लंबाई करीब 366 मीटर। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी और प्रभावशाली संरचना थी। अच्छा, यहां पर एक मजेदार बात बताता हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इसका सही जवाब है बराकर नदी। याद रखिएगा, ये दामोदर नदी की ही एक सहायक नदी है। तो सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई, और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब ये सपना सच होकर पूरे देश के सामने था। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है कि कितनी तेजी से काम हुआ। 1948 में डीवीसी की स्थापना हुई, और महज 5 साल के अंदर 1953 तक ये विशाल बांध बनकर तैयार हो गया। वाकई ये एक जबरदस्त उपलब्धि थी। और इसके उद्घाटन पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने इन बांधों, फैक्ट्रियों और प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये वो जगहें थीं जहां एक नए भारत का निर्माण हो रहा था। तो समझिए, ये सिर्फ एक फीता काटने वाली सेरेमनी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था
कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा है, अपने फैसले खुद ले सकता है और ये देश की तरक्की और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो डैम तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि इसका असर क्या हुआ। चलिए अब देखते हैं कि इस बांध ने उस पूरे इलाके और देश को क्या दिया। तो तिलैया डैम ने ना अपने सारे मकसद पूरे किए। सबसे पहले तो इसने दामोदर घाटी को उन खतरनाक बाढ़ों से बचाया। फिर इसने खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया। इससे पनबिजली यानी हाइड्रो पावर भी बनी और इसी बिजली ने उस इलाके में इंडस्ट्री के विकास की नींव रखी, जिससे लोगों को रोजगार के नए मौके मिले। और ये जो बदलाव था वो जमीन आसमान का था। जरा सोचिए, जहां पहले हर साल बाढ़ का खौफ था, वहां अब सुरक्षा थी। जहां पहले खेती सिर्फ मानसून पर निर्भर थी, वहां अब फसल की पैदावार बढ़ गई थी। और जहां पहले इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं था, वहां अब विकास के नए रास्ते खुल गए थे। और आज की तारीख में तिलैया डैम सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहां इसके शांत पानी और आसपास की पहाड़ियों का मजा लेने आते हैं। और हां, ये झारखंड के इंजीनियरिंग विरासत का एक बहुत ही गौरवशाली प्रतीक भी है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि ये जो तिलैया डैम है, ये सिर्फ कंक्रीट और पानी का एक ढांचा है, या फिर ये उस पीढ़ी के हौसले, उसकी दूर की सोच और एक पूरे देश के सपनों का वो पहला पत्थर है। Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.